जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, कई दिन से ये तूफान चल रहा है। मैंने कल भी बताया था। बूंद आए हैं हमारा एरिया में, तो कई जगह भाई बरसात भी हुई बताओ, हौले भी गिरे बताओ, लेकिन हमारा भी एरिया में बूंदता है 1% की स्पीड पे। और भाई तूफान आओ 100 की स्पीड पे। बहुत नुकसान करने लग रहा है। हाथ भी बहुत तेज हवा है, शायद कुछ आवाज भी फटे। और भाई सोफा भी मेरा चक्री काट रहा है, हवा भगा रही है। तो साथियों, आज मैं अपना पहले तो एक बात बताऊं। बहुत से मेरे लाडला के साथिया के, भाइया के, बहना के, बेटे बेटिया के कमेंट आओ। को कह आप आदाब ना कहा करो, को कह आप सत अकाल ना कहा करो, को कह है आप राम ना कहा करो। देखो लाडलो, मैं सभी धर्मों को और सभी जातियों को बराबर समझू। मैं किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को छोटी या बड़ी नहीं मानता। सभी इंसानों को बराबर समझू, चाहे अमीर है वो, चाहे गरीब है। बल्कि गरीब को अपना साथी मानू हूं, अमीर तो किसी के भी नहीं हारते, तो खाली पैसे की हुआ करे। तो इसलिए मैं आपसे भी कहूं, ठीक आपकी किसी भी धर्म में आस्था है, आप किसी भी जाति से हो, अपना धर्म पर, अपनी जाति पर गर्व करो, लेकिन दूसरे के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनने भी उसमें इतनी आस्था हो है और अपनी जाति पर इतना करो जितना अपना है। मैं बेशक जाट जाति में जन्म लिया है, वैदिक धर्म में जन्म लिया है, लेकिन मैं सभी का मान सम्मान करूं। तो साथियों, आज मैं एक आप नया बात बताऊं। एक छोरा ने बताया, मेरे ताई पढ़ा लिखा छोरा है, नौकरी वाला है। वो उसकी बहू भी नौकरी पर लाग रही है, दोनों पर नौकरी पर लाग रहे हैं। कि प्रधान जी, मेरी शादी ने 2 साल हो गए, लेकिन मेरी घरवाली के और मेरे संबंध ठीक नहीं है। मेरी घरवाली मेरे साथ शादी जरूर हो रही है, लेकिन वो मेरे को पति वाला प्यार नहीं दे रही। और मैं जब देखने गया था, मैंने शादी से पहले भी पूछ ली थी, तेरा और किसी तो कोई अफेयर हो तो मैं टाल कर दूंगा, तो उससे शादी कर लिए। लेकिन वह नहीं बोली, ना मेरा किसी का कोई अफेयर नहीं। लेकिन बाद में एक फोन आया करता, मैं उसने देखता, पूछता ये फोन किसका है। मैंने फोन नहीं दे, पासवर्ड नहीं बताओ है। एक दिन मैंने वह बात कर दी, पकड़ ली, तो फिर उसने मेरे को सच्चाई बता दी। बोला, दादाजी, एक मेरा पहले से एक लड़का था, फेर था, और मैं उसने भी नहीं छोड़ सकती, तन्ना भी नहीं छोड़ सकती। तो मैं बोला, उसने क्यों नहीं छोड़ सकती? और उसके पास मेरे कुछ वीडियो फोटोज है, और वो मेरे को न्यू का है, अगर तू मेरे को छोड़ेगी तो मैं तेरी ये फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। और मेरा बाप एक सम्मानित आदमी है, पंचायती आदमी है, इज्जतदार आदमी है। अगर वो उसकी मेरी वायरल होगी तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो बोला, दादा मैंने फिर कही, बोला एक बात बता, तू सच्चाई बता दे मेरा, कहता ही थारी अफेयर तक बात रही थी कि और भी हद पार करी है? तो उसने बताई, नहीं, हमने सीमा नहीं लांगी।
हम मर्यादा में दोस्ती रही हमारी। लेकिन उसने एक दिन मेरे को वीडियो कॉल करके वो इस किस्म की मेरे ताई वीडियो और फोटो दिखाए, और वो काम मैंने कदे कराया को नहीं, और वो मैंने ब्लैकमेल करने लग रहा है। तो लाडो एक तो बात मैं तुमने पहले यह बताऊं हूँ, और खास करके मेरी बहन बेटी पोतिया ने, मेरी लाडो के जमाना ऐसा आ गया, यो ए आई के बताओ है, इसमें ये बालक मेरे ताई बताने लग रहे हैं ए आई है ना बेटा, हाँ ए आई कहे हैं। उसमें किसी भी इंसान का किसी के साथ फोटो के साथ छेड़खानी करके पता नहीं उसके किसे फोटो बना सके, उन्हें जोड़ा तो पौड़ी करके न वीडियो भी बना सके, चेहरा किससे का ला दे, शरीर किससे का हो जाए है। तो युवा ने कहा है अगर मेरे को ब्लैकमेल कर जाए, तो मेरी लाडो मान लो मेरी ये तुम इस सोशल मीडिया पर इतना कदर मचारी हो, अपने फोटो गेरो हो, ये वीडियो गेरो हो, ऐसा ना हो को थारे फोटो थारी वीडियो के साथ भी छेड़खानी करके और ये गलत सिस्टम की वीडियो या फोटो बना ले, वो तुमने ब्लैकमेल करे, और नहीं ब्लैकमेल होगी तो थारे बाप दादा की, भाई की, और जो शादी शुदा उसका पति की इज्जत खिंड दी अंडगी फोन में। ये लोग न्यू आंगली मारे ना इस किस्म वाली वीडियो ने रोक के देखे, क्योंकि आजकल जमाने की सोच बदल रही। तो मेरी लाडो यो काम छोड़ दो तुम, ये अपने फोटो फाटो वीडियो इन पर ना डालिया करो, हो सका अगला नंबर थारा ना हो जाए, और इस सोशल मीडिया चक्कर में थारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, थारे बसे बसाए घर टूट जाए, थारे बहन ने, भैया ने, बाप ने, माँ ने, किसी ने इज्जत के मारे खुदकशी ना करनी पड़ जाए। तो मगा लाडले फिर इसका तू भाई उसकी रिपोर्ट दे देर क्या हुआ है, उस अपना घरवाली पर उसका नाम पूछ के उसकी रिपोर्ट दे दे। मिला वो दादा ने कहा कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, अगर मेरे बारे में कोई पुलिस का फोन आ गया या और कुछ हो गया तो पुलिस आने से पहले मुझसे वीडियो न वायरल कर दूंगा। और अपना दादा बेरा है, करोड़ों आदमी चल रहे इस पर, पुलिस कार्रवाई करेगी तनवा पता नहीं कई घंटे चल जाएगी। तो मैं इस दुविधा में फंसा हुआ हूं, कदे मैं सोचू हूं अगर भाई जिंदगी चाचा खुदकशी कर लूं, शादी शुदा होते हुए भी ना मैं बैर ना मैं कुआरा, वह टेंशन में रहे है। हमारे जो हंसन खेल लगे के दिन हैं वो हमारे झगड़े में बीतने लग रहे हैं, और वो पता भी लग जा कि यह झूठी है सच्ची है। मगा बेटा ठीक से उसका फोन नंबर तेरे दो सेक्स है, गांव का भी मेरा पटिया तेरे ताई बताई, सुना कहाँ बताई है, गांव का छोरा भी है, को छोरा फलाना गांव का है। मगा थाना उसका बिला फलाना लग गया है। मगा बेटा मेरे गोड्या में दर्द रहा है, गाड़ी मेरे तो इतनी लंबी चल नहीं की, और तू मेरे तो राज है तुवर्ण, मैं तेरी साथ चलूंगा और कोई को समाधान करवावांगे, थाना में कोई को भला मानस पाओगा जो तेरी बात ने फूटने भी नहीं देगा, और तेरा इस बीमारी तई पांडा छूट जाएगा। बोला दादा ठीक से, ये तुवर्ण मगा तेरी भी छुट्टी होगी, और भाई मैं चाल पड़ूंगा। तो साथियों छोरा अगले दिन आ गया, मैंने बिठा ले गया, हम उस थाना में गए। भाई कई कमेंट आए हैं, आया करे हैं, प्रधान जी नाम काम बता करो। भाई नहीं, मैं किसी की निजी जिंदगी ने सोशल मीडिया पर नहीं उछाड़ूंगा। वो छाड़ने वाले हैं यूट्यूबर,
जो पैसे के लिए पहले उसके घराली दौरे जाएंगे, अगर उनकी अनपन हो रही है तो उस नक्शा अक्शा के उस पर बयान दुआओगे, फिर उसका आदमी दौरे जाएंगे, उसने कहेंगे वह न्यू कही थी, वह न्यू कही थी। वो जो हमारे किसी रिश्ते न जुड़वाने की कोशिश करे उन्हें तोड़वा दे। जो इस किस्म वाले बहुत पत्रकार आप भी जानते हो गए, मैं कितने का के नाम गिनाऊं। ज्यादातर लोगों ने सोशल ये जो है भाई अपने रिपोर्टर बन रहे हैं, वो बताया कर रहे 20 की डोरी 50 की वो किए कमरे, लेकिन और पता नहीं कितने यूट्यूबर हो रहे जो इस किस्म के हमारे समाज में तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं लाडे लोग के बताया था रहा इनफ्लुएंसर, मुन्ने ये बालक बताओ हैं बोले आप तो यू इनफ्लुएंसर हो, वो क्या हो भाई मैं नहीं जानता, आप समझ लियो अंग्रेजी में। तो इसलिए मैं किसी की भी निजी जिंदगी, चाहे कोई मेरा दुश्मन है चाहे कोई प्यारा है, उसने सोशल मीडिया पर कभी भी वायरल नहीं करूंगा नाम लेकर या गांव का नाम लेकर। कोई बात सोशल मीडिया पर उछल रही हो, मेरे दौर उनका फोन आ जाए प्रधान जी आप भी इसका बारे में बताओ, तो मैं बेशक नाम ले दिया करूं। तो साथियों हम चले गए थाना में, छोरे ने गाड़ी बाहर रोक दी, भीतर गए हमें, एक हौलदार खड़ा पा गया, थोड़े अंदर न जाए पाछा ताऊ राम राम, मगा राम राम बेटा। ताऊ तू तो वो है ताऊ होगा ना, मगा हाँ बेटा वो है ताऊ हूँ। क्यों कर चक्कर मारिया, मगा भाई मैं काम आया हूँ, साहब थारा बैठा है। मगा रे छोरा दो ही दाम फंसे रहा, किसा मानस से बिला ताऊ बढ़िया मानस है, ना कोई रिश्वत लेता, ना कोई किसी का सिफारिश मानता, और इसकी बदली पर बदली चाले जा है। अड़ाए ने 20 के दिन हुए हैं, बहुत बढ़िया मानस है। तो मेरे लाडले पुलिस में कमे में सारे किस्म के आदमी हैं जो ना किसी का दबाव मानते, ना किसी लालच मानते, और अपनी ड्यूटी समझ गए। जब ये ट्रेनिंग पूरी होकर कसम दिलाई जाए ताई, अगर मैं संविधान का दायरा में रह के और कानून का पालन करके और समाज के लिए बढ़िया काम करूंगा, और जो कानून के खिलाफ होंगे वो कोई काम नहीं करूंगा। इसमें थोड़े खरे उतरे तो हम भीतर न चले गए, साहब बैठा पा गया, रामा कैसी नहीं हुई, मैंने बताई, मगा जी मैं फलाना फलाना हूँ, हाँ जी प्रधान जी सुनाओ क्यों कराए, मगा भाई न्यू आया हूँ। ये छोरा बेचारा दुखी हो रहा, शादीशुदा जिंदगी 3 साल हो गए, नरक बन रही है, क्यों, मगा न्यू बात बताओ। यो मिला भाई तारे तो रो है कोई सबूत से उसके, अजी सबूत तो उसने वीडियो कॉल करके दिखाए थे, उन्हीं भेजे हैं, और वह मेरा घरवाली डरा रखी है। और असलियत का भी जब पता लगेगा, अगर उनकी दोस्ती रही है पढ़ाई के टाइम या और कोई आगे कदम उठाया उन्हें, तो मैं कहा भाई दरोगा जी वो न्यू भी कहा है कि मेरी रिपोर्ट दी तो मैं इन वीडियो ना फोटो ने वायरल कर दूंगा, इसका कि मैं समाधान कर लो। तो बोला जी ठीक से ये छोरा पर एक दरखास्त लिखवा दो, और उसका नाम गाम लिख के और मन दे देगा। अरे और उस छोरा ने यह बता दी थी, बोलिया ताऊ मैं उसका गांव में भी गया था, उसका घर भी गया था, मैंने समझाया भी था भाई जो पहले होली हुआ होली मैंने माटी गिर दी, लेकिन अब हमारी शादीशुदा जिंदगी ने तू चाल लड़ दे, तू भी भूल जा, उसके भी शादी होगी वह भी भूल जाएगी, मेरा घर बस जाएगा। लेकिन वो छोरा बाज नहीं आया था, मेरे तो उल्टा सीधा बोलिया, वह मैं रिकॉर्डिंग उसकी ले रहा। मिला भाई ठीक से चाह मंगा दी उन्होंने, हमने चाह पी, वो गांव थाने तो सारा ही 5-6 किलोमीटर पड़ा था, हम बिठा लिए, हम चले गए। वो छोरा शुक्र घराए पा गया, वो थानेदार गया, उसने चौकीदार बिठा लिया था रेलगाड़ी में, उसने घर बता दिया था, छोरे ने घर का दे रहा था ही। वो उसकी माँ थी,
बोला जी फलाना नाम का छोरा, कहा जी मेरा छोरा यो रहा भीतर कमरे में के कर आया। ये औरत ने तो भाई मुश्किल हो जाया कर है, एकदम पुलिस आवा को झगड़ा का पता ना और कुछ ना। बोला कुछ नहीं, उसका कोई काम था, कोई बात पूछनी थी। तो चौकीदार तो हमने बाहर खड़ा कर दिया और हम चले गए अंदर, तीनों के तीनों। उसकी गेल और 3-4 पुलिस वाले थे, वो भी गाड़ी में रह गए। उस तो लग गया बतलान। वो थानेदार बोले बोले अरे बात तो सुन, इंसान बन जा नहीं था मैं बना जानो। मैंने फोटो वीडियो देखा। बोला जी मेरे पास सही को नहीं। फिर उस और ने रिकॉर्डिंग काटी जिसमें न्यू कर रखी थी कि भाई मेरे पास सारे सबूत से, और जब मेरी रिपोर्ट दे दी तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा। उसके घर वाले की और तेरे घर वाले की बेइज्जती हो जाएगी, सोशल मीडिया पे इज्जत खंड ध्यान रहेगी। वो सुनाई इसने, बोला ये किसने कही है? भैया तो जी मेरी आवाज है। वो बिठा लिया। हमने गाड़ी में कूड़ा मार छेड़ कर नहीं सिखाते, घर गलत था, कानून के खिलाफ था। तो वो उसकी माँ बोली साहब की ले जाओ। बोला कोई ना, बोले कोई छानबीन सी करनी है, ये बात जाएगा थोड़ी बार में। तो साथियों थाने में ले आए। अब बोला प्रधान जी बाहर चाय की दुकान है, हुक्का पी लो, हुक्का पिया करो। मैं कहा हुक्का पिया करूं भाई, उस आना साथों में कर्या नहीं करता कोई, सूखा तो दूर रहा, कदे शराब का भी मैंने हाथ नहीं लाया। हुक्का पिया करूं। बोले आप हुक्का पी लो और हम इतने ज्यादा टाइम ना लावा, तोड़े कार्रवाई कर देंगे और आपने बता देंगे। तो साथियों उस पुलिस वाले ने कार्रवाई करी, उसने सारी बात उठ ली। वो फोन उसका कटवाया और जो इस किस्म के वो ले रहा था वो सारे के सारे डिलीट करवाई और आगे खातिर बता दिया अगर तेरा उस लड़की के पास फोन चला गया तो तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और ईसा चलान पेश कर देंगे। जमानत बहुत दिन में होगी, सजा भी होगी। और छोरा ने बोला जी मैंने माफी दे दे के मांग गए। उसने क्या, किस लड़की ने भी कुछ नहीं कहूंगा, सब ने अपनी बाण समझूंगा, अपने घर वाली ने छोड़ के। तो थानेदार बोले मैं बोले बोले बह रखा। बोला ना जी। फिर बोला घर वाली करता होगी, तेरी तो सारी बाणे रहेंगी, तू इसे काम करने लग रहा। वो थानेदार ने बुला लिया, हम भीतर छपाई खंदा के चला गया, हम दोनों जने। उन्हें बताई जी सारा काम ठीक हो गया है। वो छोरा बुला लिया, उसने हाँ भर ली। हाँ जी मांग गया तो कोई सी कार्रवाई नहीं करूंगा, और उसने कि मैं किसी के खिलाफ नहीं करूंगा। तो मेरी लाडो तुमने भी समझाऊंगा, अगर कोई इस किस्म का तुमने ब्लैकमेल करे है तो डरो मत ना। तुम्हें अगर शादीशुदा हो तो अपना आदमी ने बताओ, कुंवारी हो अपनी मां ने बताओ, लेकिन होनी चाहिए सच्चाई से ना हो तुम गोबर खारी हो असलियत में, और फिर उनकी बेइज्जती करवाओ, फिर उस बात ने दबा दो और उस नंबर ने ब्लॉक कर दो और उसने यह बात समझा दियो आगे तो फोन आ गया तो बात ठीक नहीं रहेगी। मेरी बेइज्जती बेशक हो जाए लेकिन तेरी सजा करवा दूंगी। जब तारे घर बसेंगे मेरी लाडो, असल तो मैं कहा करूं हूं पति तो एक का करे जी, नाम परमेश्वर का आकरा। ये भाई ये बॉय फ्रेंड, ये सेटिंग पेटिंग, ये केस होते हो, ये तो एक कुछ दिन का मेला होया करे, जिंदगी बर्बाद करने का, इज्जत बर्बाद करने का, पैसा बर्बाद करने का। इनके चक्कर में मेरी लाडो ना पड़ो और मेरे लाडले तुम भी ना पड़ो। मन लगा के पढ़ाई करो, कामयाब हो, फिर थारे घर के थारी तसल्ली करके संस्कारी खानदानी बड़का के साथ थारे ब्याह होंगे और फिर थारी जिंदगी मौज से बीतेगी। ना तुमने थाने तहसील घूमना पड़ेगा, ना कोई वीडियो वायरल का बहरा होगा। तो छोरे भी अगर कोई छोरी इस किस्म की तुमने डराती हो, झूठे वो कर रही हो और कोई छोरा कर रहा हो, तो तुम अपने घर के अंदर यह बात बतानी चाहिए। अगर उनका भी नहीं बता सकते, लेकिन मेरे लाडले झूठ ना बोलियो, कदे मेरा बूढ़ा आदमी आके भी तुम झूठ बोल दो। अगर थारी बात में दम है मेरी लाडो तो मेरे ताई बताइयो तुम, मैं थारा समाधान करवाऊंगा। लेकिन इस बार में कदे भी गलत कदम ना उठाइयो। अपने घर तक धन मत दियो, अगर वो धन मांगा है तो
अगर वो थारी इज्जत मांगा, इज्जत मत दियो। अगर तुम सच्ची होगी तो मैं थारी मदद करूंगा। और नंबर मैं आज फिर बताऊं, 86 83 85 52 37। और मेरे लाडलो काम के फोन करया करो, क्योंकि मैं बिजी रहूं ज्यादा। और सवेरे 8 से 9 बजे तक का मैं फोन का टाइम बता रखा है। और बहुत से मेरा गांव पूछे, मेरा गांव है गद्दी खेड़ी, जिला रोहतक, हरियाणा में। रोहतक के साथ में गांव है। एक गरीब सा आदमी हूं, छोटी ही झोपड़ी है, रहने में 1.5 किला जमींदार हूं। लेकिन मैंने अपना फर्ज यो बना रखा है कि मैं हमारा समाज ने टूटता हुआ, न पिघलता हुआ, न क्यों कर बचाऊं, हमारा समाज ने क्यों कर समझाऊं। पुरानी बात बताऊं, हमारे जैसे युवा पीढ़ी के बड़का ने गलत काम है के नतीजे इनका बारे में समझाऊं। और हमारा समाज और भाईचारा बचा रहा है। और तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं, या महंगाई या गंदी राजनीति सबके न खागी, भाईचारा ने खागी, लोगों के साधना ने खागी। लेकिन मेरा यो मकसद है कि हमारा समाज और हमारा भाईचारा बचा रहा। तो साथियों, ईब शायद वो छोरा मेरी साथ को छेड़खानी कर सका है, क्योंकि एक दिन एक ना और फोन आया था, प्रधान जी छोरा का मेरे द्वारा फोन आया था, मन वो जाना है तो न्यू कर था कि ये जो प्रधान जी ने मेरी साथ करवाया है इसका मैं जरूर बदला लूंगा। तो मेरे लाडले, मैं तो भाई बहुत फोन आए हैं तेरे बनवा तू कर लिए, लेकिन मैं अपनी इस बात में नहीं छोड़ूंगा। अगर मरने से भगत सिंह डरता तो देश आजाद नहीं होता। मरना मौत का कोई डर नहीं है। शायद मेरी साथ बहुत समाज जुड़ा हुआ है। मेरे भाई से सोशल मीडिया पर भी लाखों में ये हो रहे हैं, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, और भी मेरे ख्याल में मैं जिधर जा हूं मैंने बहुत लोग जाने लग गए हैं। तो भाई मेरा तो परमात्मा रोखाड़ा है, मेरा समाज रोखाड़ा है। और मेरे लाडले, मैंने तेरा फायदे के लिए कर रखी है। अगर तू मेरी वीडियो देखकर सुने तो इस तरह में गुस्सा है, लेकिन आगे जाकर तेरे समझ आओगी जब तो पछतावा बनेगा। अगर भाई वो दादा मैंने ठीक काट गया इस बीमारी से, अगर मैं सॉरी की कुछ पैसे ले लेता या उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता तो पता नहीं क्यों भाई। तो मेरे लाडलो इसके समझे, अरे मेरे तो तुमने देना तो चाहिए, सारा मैं खाना मारा लाग रहा हूं और तुम मैंने डरान लाग रहे हो। तो साथियों, कर दियो शेयर, बचा लो समाज ने, बचा लो अपना बालका का भविष्य। मेरे लाडलो को जवानों, बचा लो अपने माँ बापा की इज्जत ने, बचा लो भाईचारा ने। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।